गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ जी, वेलकम बैक टू SST क्लासेस। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी विल रीड आवर चैप्टर नंबर 22 ऑफ SST का चैप्टर नंबर 20 जो कि 5th क्लास का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर का जो नेम है वो क्या है बच्चों? नेचुरल डिजास्टर्स। क्या है? नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं। तो उनके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे कि कौन कौन सी डिजास्टर्स हैं, कैलामिटीज़ हैं और वो क्या होती हैं, कैसे आती हैं, उनके सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो मेजर्स उन क्या क्या मतलब हमें यूज़ करना चाहिए उनसे बचने के लिए, सुरक्षा के लिए। तो उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। देखो बच्चों, जो डिज़ास्टर्स होती हैं मतलब आपदाएं होती हैं, विपत्तियाँ होती हैं, परेशानी होती है, कैलामिटीज़ होती हैं, वो दो तरह की होती है। एक तो नेचुरल, जिसके ऊपर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो नेचुरली होती हैं, जस्ट लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, है ना, सैंड स्टॉर्म्स। तो ये जो है नेचुरल जो है कैलामिटीज़ जो हैं, जो इन पर मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं। कुछ होती है ह्यूमन, जो ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स होती हैं, जस्ट लाइक जो है आपका जैसे कोई एसिड, वो जो एसिड अफेक्ट्स होते हैं, अटैक हो जाते हैं, या फिर कुछ मर्डर्स वगैरह, रॉबरी वगैरह, तो ये जो है ह्यूमन डिज़ास्टर्स में आते हैं। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में फ्लड के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, ड्रॉट के बारे में एंड साइक्लोन के बारे में। इन चारों के बारे में हम जानेंगे कि ये एक्चुअली होते क्या हैं और इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड लाइफ ऑन द अर्थ। आप सभी को पता है कि इस प्रकृति ने हमें इस धरती पर एक जीवन प्रदान किया है, और अर्थ ही एक सिंगल प्लेनेट ऐसा है, एक ऐसा ग्रह है अर्थ हमारा, जहाँ पर जीवन संभव है। नेचर इज़ नॉट ओनली अ क्रिएटर ऑफ द डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बट इट इज़ नॉट अ डिस्ट्रॉयर ऑफ दीज थिंग्स। अब देखो, जो नेचर है, जो प्रकृति है, उनमें बहुत सारी हमारे चीज़ें क्रिएट की हैं, जिसमें लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, लेकिन उसने किसी भी चीज़ का विनाश नहीं किया, डिस्ट्रॉय उसको नहीं किया है। अ सडन नेचुरल इवेंट दैट कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ नेचुरल डिजास्टर। और अचानक से जो है कोई ऐसी प्राकृतिक घटना घटती है जिसकी वजह से कभी लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम हो जाती है, लॉस होता है, नुकसान होता है, हानि होती है, तो उसे नेचुरल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। द डिजास्टर सच एज फ्लड, ड्रॉट, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स एंड सुनामी आर द नेचुरल डिजास्टर। और ये जो डिजास्टर्स हैं, फ्लड, फ्लड बाढ़, ड्रॉट जो है सूखा पड़ जाता है अर्थ में, वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, साइक्लोन चक्रवात होते हैं, और सुनामी लहरें आती हैं सी वेव्स में। तो ये हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। आइए इन सब के बारे में हम जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जानेंगे हम फ्लड के बारे में। फ्लड इज द ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर विच सबमर्ज द लैंड। फ्लड जो होती है, बाढ़ होती है, वो जब पानी का ओवरफ्लो हो जाता है और वो पानी आकर लैंड में मिल जाता है, मर्ज हो जाता है, तो उसको कहते हैं फ्लड। जब पानी का ओवरफ्लो की वजह से नदियों से निकलकर, समुद्र से निकलकर लैंड एरिया में भी आ जाता है, प्लेन एरिया में आ जाता है, तो उस कंडीशन को फ्लड कहते हैं। देखो पिक्चर में भी शो किया गया है ना, फ्लड वाटर, ये जो पानी है ये ओवरफ्लो की वजह से जो है रिहायशी एरियाज में आकर मिल जाता है। If it occurs when the volume of water, और ये कब होता है? जब कोई वाटर बॉडी सच एज रिवर, लेक, जो नदी या झील का कोई जो पानी होता है उसकी एक जो है लिमिट बाउंड्री होती है। तो जब वाटर बॉडी की जो पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, अपनी ऊपर आकर ओवरफ्लो हो जाता है अपनी यूजुअल बाउंड्रीज से, और आकर लैंड एरिया में, प्लेन एरिया में मिल जाता है। दिस हैपन्स व्हेन एन एरिया रिसीव्स एक्सेस रेनफॉल और व्हेन अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्नो मेल्ट्स इंक्रीजिंग द वाटर लेवल इन द वाटर बॉडीज। और ये कब होता है? जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो, बारिश जब ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, या फिर जो ग्लेशियर्स हैं उससे जो मेल्ट होती है आइस, स्नो, वो ज़्यादा मात्रा में मेल्ट हो जाती है, या फिर जो है इससे क्या इंक्रीजिंग, और इससे इंक्रीजिंग द वाटर लेवल, इससे जो पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वाटर बॉडीज़ में, और ओवरफ्लो होकर वाटर जो है वो लैंड एरिया में आकर मिल जाता है। फ्लड्स can also be caused due to landslides, strong tides, storms at sea, साइक्लोन्स एंड सुनामीज। और फ्लड जो है वो इसकी वजह से क्या होता है,
कैन बी कॉज, इनसे भी हो सकती है लैंडस्लाइड, जब कोई लैंडस्लाइड जो होती है की सकती है माउंटेन एरिया में, या बहुत हाई स्पीड के साथ टाइड्स आते हैं, स्टॉर्म्स एट सीज, और समंदर में तूफान आता है, साइक्लोन्स आते हैं और सुनामी लहरें आती हैं, तो उससे भी क्या होता है फ्लड, मतलब पानी जो है वो रिहायशी एरिया में आकर मिल जाता है, जिससे जो है आम आदमी की लाइफ सफ़र करती है। When flood waters stagnate in an area, there may be an outbreak of disease. They may spread rapidly, taking the shape of an epidemic. और जब फ्लड वाटर जो होता है, बाढ़ का जो पानी होता है, जब किसी एरिया में आके मिल जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है बहुत सारी बीमारियाँ पनपती हैं और वो बहुत तेज़ी से जो है एक एपिडेमिक मतलब महामारी का रूप ले लेती हैं। अब सेफ्टी मेजर्स क्या है, मेजर्स फॉर द सेफ्टी, देखो क्या यूज़ करना चाहिए हमें बिफोर फ्लडिंग, कौन कौन से हमें मेजर्स का यूज़ करना चाहिए, अपनाना चाहिए फ्लड से पहले। अब फर्स्ट एड किट, एक फर्स्ट एड किट जो है वो हमारे पास होना चाहिए कि अगर सपोज़ कोई किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो फटाफट से उसका जो है वो ट्रीटमेंट करा जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन शुड बी रेडी, तो इसमें जो फर्स्ट एड किट जो है वो इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन जैसे इसमें टैबलेट्स हैं या फिर एंटीसेप्टिक लोशंस वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि ऑन द स्पॉट उसका ट्रीटमेंट किया जा सके अगर कोई इंजरी हो जाती है तो। इन फ्लड प्रोन एरियाज, जो बाढ़ के से जो एरिया होते हैं जहाँ पर अक्सर बाढ़ आती रहती है, वहाँ पर एक इमरजेंसी किट विद स्ट्रॉन्ग रॉप्स, मतलब ऐसी जो है मजबूत रस्सियों का एक किट होना चाहिए चीज़ों को बांधने के लिए, जिससे फटाफट से उनको टाई करके वहाँ से ले जाया जा सके सामान को जो ज़रूरत की होती हैं। रेडियो, टॉर्च एंड स्पेयर बैटरीज, अब रेडियो होना चाहिए ताकि जो भी कमेंट्री आ रही है, जो भी न्यूज़ आ रही है वो आप सुन सकें। टॉर्च भी होनी चाहिए, स्पेयर बैटरी, और टॉर्च के लिए अलग से बैटरीज भी, स्पेयर जो एक तो वो बैटरी होती है जो टॉर्च में परमानेंट होती है और अलग से भी बैटरीज होनी चाहिए इस तरह के एरियाज़ में। स्टॉक ऑफ फ्रेश वाटर, तो ताज़े पानी का अलग से स्टॉक होना चाहिए। ड्राई फूड, सूखा खाना, ताकि सपोज़ कीजिए सूखा खाना कैसे, जैसे नमकीन, बिस्किट्स, इस टाइप के आइटम जो आप मतलब उनको पकाने की ज़रूरत ना हो और वो ख़राब भी ना हो, इस तरह का ड्राई फूड जो है वो होना चाहिए। साल्ट एंड शुगर, नमक, चीनी, कैरोसिन, कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस क्या होते हैं, माचिस। वाटर प्रूफ बैग्स होने चाहिए टू स्टोर क्लॉथिंग, कपड़ों को जो है स्टोर करते हैं जिनमें, ताकि पानी से वो गीले ना हों। एंड वैल्यूएबल्स एंड अम्ब्रेलाज एंड बम्बू स्टिक्स शुड बी रेडी एट होम, और इस तरह जो है इनको घर पर तैयार किया जाना चाहिए। अम्ब्रेला, बम्बू स्टिक, ताकि हाई एरिया में अगर नीचे पानी आप ऊपर रहे तो उनके लिए बम्बू स्टिक्स वगैरह जो है वो घर पर ही रेडी रखनी चाहिए। वन शुड नो हाउ टू रीच द नियरेस्ट सेफ शेल्टर, और हर किसी को पता होना चाहिए जो सेफ शेल्टर बनाए गए हैं, आश्रय बनाए गए हैं, स्थान जहाँ पर सेफ्टी के लिए उनके वहाँ पर पहुँचना कैसे है, इसकी नॉलेज सभी को होनी चाहिए। इन रूरल एरियाज, एलिवेटेड एरियाज शुड बी आइडेंटिफाइड, जो एलिवेटेड एरियाज है रूरल एरिया में, उन सब के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि उन तक कैसे पहुँचना है। In flood prone areas, channels should be created and maintained in working condition all the time. अब देखो जो वहाँ पर क्या होता है, कई बार जो वर्किंग कंडीशन में हमेशा, जैसे जो टीवी चैनल्स हैं, कई बार क्या होता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है या वेदर प्रॉब्लम की वजह से जो है वो सैटेलाइट ठीक से काम नहीं करती, तो इस तरह से जो फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं वहाँ पर जो चैनल्स हैं जिन पर न्यूज़ वगैरह दी जाती है प्रॉपर कंडीशन में मेंटेन रहने चाहिए हर समय। दैट एक्सेस वाटर कैन बी ड्रेन्ड ऑफ, सो दैट जो एक्सेस कंडीशन है, एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकाला जा सके। फ्लड प्रोन एरियाज में जो चैनल्स होते हैं जिनसे पानी का निकास किया जाता है वो प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए उनकी, और जो मैंने आपको टेलीकास्ट के बारे में बताया वो मैंने अलग से बताया कि जो चैनल्स हैं, जो प्रोग्राम्स आते हैं जिनके थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता है, तो वो प्रॉपर अवेयर हो जाए और जो है मतलब जो मेंटेन होने चाहिए वो भी उनके वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए ताकि लोगों को प्रॉपर खबर मिल सके। और दूसरे चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू जो एक्सेस वाटर बाहर निकाला जाता है तो वो भी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। ट्री शुड बी प्लांटेड एज दे फॉर्म नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट वाटर, और जो ट्रीज़ हैं वो भी पेड़ जो होते हैं वो प्लांट किए जाए, मतलब पेड़ों को लगाया जाना चाहिए एज दे फॉर्म नेचुरल बैरियर्स। तो क्या होता है प्राकृतिक बैरियर मतलब जो रोकते हैं पानी को, है ना, तो जो ट्रीज़ है वो लगाते हैं तो उससे क्या होता है पानी को वो रोकते हैं जो है लैंड एरिया में जाने से, तो ट्रीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ड्यूरिंग फ्लड, अब फ्लड के दौरान क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस शुड बी केप्ट स्विच्ड ऑफ, जो आपके जितने भी विद्युत उपकरण हैं
जो हम घर में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल, तो वो स्विच ऑफ जो है वो फ्लड में रहना चाहिए, क्योंकि पानी से करंट और ज़्यादा बढ़ेगा। वन शुड मूव टू अपर लेवल ऑफ बिल्डिंग्स, और हर किसी को जो है ऊपर बिल्डिंग में जो है वो शिफ्ट हो जाना चाहिए। एंड वेयर टू बी इवैक्यूएटेड मीन्स जब तक पानी मतलब समाप्त ना हो और लेवल कंप्लीट ना हो और एरिया क्लीन ना हो तब तक जो है उन्हें वेट करना चाहिए। वन शुड नॉट ट्राई टू वेट थ्रू द फ्लड वाटर, और किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि फ्लड वाटर में इधर उधर जाने के लिए, क्योंकि उससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फ्लड अलर्ट्स आर ऑलवेज साउंडेड ऑन टेलीविज़न, जैसे मैंने अभी आपको बताया चैनल्स के बारे में कि तो चैनल्स के थ्रू ही तो आपको टेलीविज़न पर पता लगता है ना। तो फ्लड के लिए अलर्ट जो है वो हमेशा टेलीविज़न पर, रेडियो पर दिए जाने चाहिए ताकि लोग अलर्ट रहें और वो प्रॉपर वर्किंग में रहें। सभी के टेलीविज़न रेडियोज़ जो है वर्किंग कंडीशन उनकी ठीक होनी चाहिए। पीपल शुड वॉच आउट फॉर ऑल सच न्यूज़ रिपोर्ट, और लोगों को इस तरह की जितने भी न्यूज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनको देखते रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है बच्चों? देखो, अर्थक्वेक का मतलब होता है जब हमारी अर्थ सरफेस पर जो है वो शेकिंग होती है, वाइब्रेशन होता है, सडन वाइब्रेशन, अचानक से हमारी धरती कांपने लग जाती है, उसमें वाइब्रेशन होता है, तो उसे अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस बीनीथ द अर्थ सरफेस, और अर्थक्वेक किस लिए होते हैं कि जब हमारे जो अर्थ के जो अंदरूनी सतह होती है, निचली सतह होती है, उसमें जब डिस्टर्बेंस होता है तो उससे अर्थक्वेक आता है। दे कैन कॉज ग्रेट हार्म बाय टॉपलिंग बिल्डिंग्स एंड हाउसेज एंड ब्रेकिंग ब्रिजेस एंड डैम्स। दे कैन कॉज ग्रेट लॉस टू प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ्स। तो क्या होता है, जो अर्थक्वेक्स हैं वो किस वजह से आते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, अर्थ सरफेस जो अंदरूनी सतह है जो हमारी धरती की होती है उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से। तो उससे क्या होता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, क्योंकि हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर ही बिल्डिंग्स हैं, तो बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। और ब्रेकिंग क्या होता है, क्या तोड़फोड़ होती है, ब्रिजेस की पुल टूट जाते हैं, डैम टूट जाते हैं। दे कैन कॉज ग्रेट लॉस, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है और ह्यूमन लाइफ्स का, मानव जीवन का भी। एन अर्थक्वेक दैट अकर्स अंडर द सी और एन ओशियन कैन ट्रिगर जाइंट वेव्स, और अर्थक्वेक जो है अंडर द सी, पानी के अंदर भी हो सकता है, और एन ओशियन कैन ट्रिगर जाइंट वेव, जब पानी के अंदर जो है बहुत खतरनाक लहरें उठती हैं बहुत तेज़ी से, हाई स्पीड से, तो उससे भी अर्थक्वेक आते हैं। दीज वेव्स आर कॉल्ड सुनामी, और ये जो वेव्स हैं, लहरें हैं, इन्हें सुनामी के नाम से जाना जाता है। दे हैव ग्रेट पावर, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आती हैं, बहुत पावर के साथ आती हैं। एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन देयर पाथ, और इतनी पावर के साथ, एनर्जी के साथ आती हैं कि अपने रास्ते में आने जाने वाली सभी चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय करती जाती है, नष्ट करती जाती हैं। द 2004 सुनामी, 2004 में सुनामी आई थी विच अरोज इन इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर के अंदर आई थी, और उसकी वजह से बहुत बड़ा जो है वो डिस्ट्रक्शन हुआ था, विनाश हुआ था लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। During an earthquake, point of disturbance, the point of disturbance under the earth surface is called epicenter, और earthquake जो जिस पॉइंट से जो है अर्थ सरफेस के अंदर जिस पॉइंट से अर्थक्वेक आता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। इन द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का जो भी भूकंप का जो सेंटर होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। फ्रॉम द एपिसेंटर वाइब्रेशन ट्रैवल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और एपिसेंटर से ही जो है सरफेस, अर्थ सरफेस में वाइब्रेशन होती है। द पॉइंट ऑन द सरफेस जस्ट अबव द एपिसेंटर इज कॉल्ड फोकस, और वो पॉइंट जिससे जो अबव के ऊपर होता है एपिसेंटर के ऊपर, उसे फोकस कहते हैं। फ्रॉम द फोकस दिस वाइब्रेशन ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक्स, और फोकस से क्या होता है, जो वाइब्रेशन की जो है वाइब्रेशन ट्रैवल करता है, आता है डिफरेंट प्लेसेस में पहुंच जाता है अर्थ के, और डिपेंडिंग ऑन द, और वो डिपेंड करता है कि कितनी जो है किस स्पीड से अर्थक्वेक आया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उस वाइब्रेशन से पता लगाया जाता है इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी का पता लगाया जाता है। और सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पता लगाया जा सकता है अर्थक्वेक के बारे में। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, और अर्थ के जो अर्थक्वेक को मापा जाता है वो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। द सिस्मिक जोन इज एन एरिया, जो सिस्मिक जो एरिया जो होता है, सिस्मिक जोन वो एक एरिया होता है विच हैज़ अ हाई रिस्क ऑफ, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक का जो है डर बना रहता है, खतरा बना रहता है, उसे सिस्मिक जोन एरिया कहते हैं। इन इंडिया हिमालय रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक एज इट लाइज इन द सिस्मिक जोन, और जो हिमालय पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो सिस्मिक जोन में आता है।
सिस्मिक जोन कौन सी होती है? सिस्मिक जोन में वो एरिया होता है जहाँ पर अर्थक्वेक का रिस्क ज़्यादा होता है। और ये जो 2004 में जो सुनामी आई, मैंने आपको बताया बच्चों, वो जापान में आई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था लाइफ और प्रॉपर्टी का। मेजर फॉर सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर्स का हमें फॉलो करना चाहिए? इफ स्टक इनसाइड द हाउस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, वन शुड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और डेस्क। अगर आप घर के अंदर हैं, बिल्डिंग के अंदर हैं और अर्थक्वेक आ जाता है तो आपको किसी जो है टेबल या डेस्क के नीचे जो सॉलिड है फर्नीचर पीस, उसके नीचे शेल्टर लेना चाहिए, मतलब छिप जाना चाहिए। अपार्टमेंट शुड हैव एनर्जी एग्जिस्ट, और जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं तो वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट के लिए जो है बना होना चाहिए कि इमरजेंसी आती है तो आप बाहर आ सके वहाँ से। पीपल शुड मूव आउट थ्रू दीज एग्जिट्स एंड अवॉइड एलिवेटर्स, और एलिवेटर्स जो हैं उनको अवॉइड करते हुए जो वहाँ पर ट्रेमर्स आ रहे हैं उन एग्जिट से वो बाहर निकल जाए। द हाउसेस कंस्ट्रक्टेड इन द एरियाज प्रोन टू अर्थक्वेक शुड बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, और जो इस तरह के जो एरियाज प्रोन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में जो घर बने होते हैं वहाँ पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मतलब उसके सेफ्टी मेजर्स ऑलरेडी होने चाहिए अर्थक्वेक को, जिससे वो नुकसान ना पहुँचा सके। When an earthquake strikes, people should move to an open space, और जब कभी भी अर्थक्वेक आता है, कोई स्ट्राइक्स आते हैं तो लोगों को क्या करना चाहिए? ओपन एरिया में जो है वो मूव कर जाना चाहिए। दे शुड स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर, लैम्प, पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स। जो इलेक्ट्रिक पोल है, पावर पोल है, या फिर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है जो आसपास है, उससे साइड रहना चाहिए। मतलब अगर कभी कोई मतलब जो स्ट्राइक्स की वजह से अगर वो लैंड जो है गिर भी रही है, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो इन सारे सेफ्टी मेजर्स का हमें अर्थक्वेक में यूज़ करना चाहिए। एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग पार्ट के साथ। ओके, तो टिल देन बाय बाय।